डिलीवरी का काम करते हैं। बेडशीट डिलीवर करने गए एक जज साहब के घर। ये जैसी बेडशीट लेके वहाँ पहुँचते हैं, वो इनसे बेडशीट लेके इन्हें पैसे नहीं देते और जब ये पैसों का तकादा करते हैं तो इन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। वो गार्ड आए और बाजी जो है वो घर पे नहीं थी। फिर क्या हुआ जब बाजी से बात हुई? उन्होंने कहा मैं दूर हूँ। फिर क्या हुआ? तो मैंने उन्हें यही कहा भी आप मुझे पैसे दे दें, मेहरबानी है। अगर मुझे इस तरह पता होता तो मैंने पहले आने कहते आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैंने कहा बाजी मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं कर रहा, मैं तो आपसे पैसे मांग रहा अपने। अच्छा, बाजी ने कहा कि बाद में आके ले जाना, आपने कहा नहीं मैंने लेके जाना। मैंने कहा मैंने बाजी लेकर जाने हैं। गार्डों ने आपको क्यों फेंटा लगाया? कहते आपने मेरी बाजी से बदतमीज़ी की है, वो सैयदज़ादे हैं, जज का घर है, उधर से मुझे मारने लग पड़े हैं। मुझे मार मार के मेरे सर में उन्होंने हेलमेट मारे, गर्दन में मेरे दर्द है, सर में दर्द है। अब आपको पैसे मिल गए? जी पैसे वक्त ही? जी आधे मिले पैसे जो मेरी डिलीवरी थे। आज उन्होंने मेरे खिलाफ दरखास्त दे दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, मैं अपने ऑफिस में मौजूद था। एक साहब यहां पर आए अपनी फ़रियाद लेके, इनका नाम भी फ़रियाद है। ये बता रहे हैं कि ये डिलीवरी का काम करते हैं। बेडशीट डिलीवर करने गए एक जज साहब के घर। ये जैसी बेडशीट लेके वहाँ पहुँचते हैं, वो इनसे बेडशीट लेके इन्हें पैसे नहीं देते और जब ये पैसों का तकादा करते हैं तो इन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। इन्हें मोहल्ले वाले बचाते हैं। उसके बाद जो जज साहब के गार्ड्स थे वो इनकी बाइक रख लेते हैं। फिर मोहल्लेदार कोशिश करके इनको इनकी बाइक दिलवा के इन्हें कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाएँ। पता नहीं पैसे ले सके या नहीं ले सके, क्या मामला था कि इनको एक तो पैसे क्यों नहीं दे रहे थे और इनको पीट क्यों रहे थे। ये फरियाद साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सब क्या हुआ, क्या मामला हुआ, क्यों आपको उन्होंने जो है तशद्दुद का निशाना बनाया? सर ये हफ्ते वाले दिन मुझे ना बिलाल बेडशीट से इचरा से ऑर्डर मिला है 4 बजे। उन्होंने कहा ये स्वीगी सोसाइटी में DH फेज़ 5 में ऑर्डर लेकर जाना है बेडशीट का। मैंने कहा ठीक है सर मैं ले जाऊंगा। मैं जब लेकर गया हूँ, मुझे मिला, मैंने रिसीव किया पार्सल उनसे, दुकानदार से, और मैंने बाजी से कॉन्टैक्ट जिनका है था उन्हें फ़ोन किया, रब्ता किया। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें कहा बाजी 15,200 रुपये आपके बैलेंस है बेडशीट का और 800 रुपये मेरी डिलीवरी है। कहती बाजी आप आ जाए। मैंने कहा ठीक है बाजी मैं आ जाता हूँ। कहती आप आधे घंटे में आ जाए। मैंने कहा ठीक है बाजी मैं पहुँच जाता आधे घंटे में। जब मैं उनके घर 5 बजे पहुँचा हूँ, कितनी देर बाद? 5 जी आधे घंटे में मैं पहुँच गया हूँ। मैं कहा शायद आप लेट गए इस वजह से गुस्से में। नहीं मैं 5 बजे पहुँच गया उनके घर। मैं जब पहुँचा हूँ मैंने सामान दिया है उनके गार्ड को। वो गार्ड आए और बाजी जो है वो घर पे नहीं थी। मैंने उनसे पैसे मांगे, कहते पैसे हमारे पास नहीं, हमने नहीं देने, बाजी से आप रब्ता करो। फिर क्या हुआ जब बाजी से बात हुई? उन्होंने कहा मैं दूर हूँ। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे ये कहा भी आप फिर आकर ले जाना। मैंने कहा बाजी ऐसे मेरा और पेट्रोल लगना, मुझे दुकानदार ने बोलना आप पैसे क्यों नहीं लेकर आए। तो मैंने उन्हें यही कहा भी आप मुझे पैसे दे दें, मेहरबानी है। अगर मुझे इस तरह पता होता तो मैंने पहले आने कहते आप मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैंने कहा बाजी मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं कर रहा, मैं तो आपसे पैसे मांग रहा अपने। आपने कहीं उस टाइम गुस्से में कुछ कहा तो नहीं थी? मैंने कुछ नहीं ऐसा कहा। मेरा पैसे मांगते थे? जी बस पैसे, मैंने फ़ोन को पे लगा था, इसके लिए मैंने उन्हें कहा भी मेरे फ़ोन का जो डाटा है वो निकालवा लें। नहीं नहीं, अच्छा बाजी ने कहा कि बाद में आके ले जाना, आपने कहा नहीं मैंने लेके जाना। मैंने कहा मैंने बाजी लेकर जाने हैं। वो मुझे बाजी ने फ़ोन बंद कर दिया? तो फ़ोन उन्होंने उसी टाइम बंद कर गार्डों ने आपको क्यों फेंटा लगाया? कहते आपने मेरी बाजी से बदतमीज़ी की है, वो सैयदज़ादे हैं, जज का घर है, उधर से मुझे मारने लग पड़े हैं। मुझे मार मार के मेरे सर में उन्होंने हेलमेट मारे, गर्दन में मेरे दर्द है, सर में दर्द है, जो मुझे उल्टियाँ आती रही हैं। 2 दिन खून की भी उल्टी आई है। इस वजह से मैंने उसी दिन ही फिर थाना नश्तर में दरखास्त दी है। मैंने उन्हें कहा सर मेरा मेडिकल करवाया जाए और साथ में मेरा कार्ड डाटा निकलवाया जाए, महफूज हो सके। उन्होंने कहा नहीं आपका कल करवाएंगे। मैंने कहा सर मुझे आज दर्द हो रही है, मेरी आज तकलीफ़ है, मुझे आए। कहते नहीं आप कल आए। मैं कल उसके नेक्स्ट दिन गया उनके पास। उन्होंने फिर मुझे टाल दिया, कहते ये आप सुलह कर लो, ये है वो है। मैंने कहा सर मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो आप काइंडली ज़रा आप मुझे बिहाइंड द कैमरा बता रहे थे कि उन्होंने आपकी बाइक रख ली, आपको मारा पीटा, आपको वहाँ से निकलने नहीं दे रहे। अब आप वो बात नहीं बता रहे, आप पहले झूठ बोल रहे थे, अब सही बता रहे हैं। मुझे सारी कहानी बताएं क्योंकि हम वहाँ पे नहीं थे। आपने मुझे बताया कि आपकी बाइक उठा के ले रख ली, मेरी बाइक फिर आपने कहा कि मुझे सोसाइटी के गेट तक मेरे पीछे आए हैं। मेरे पीछे आए हैं। उनके जो कैमरे हैं सोसाइटी के वो आप चेक कर सकते हैं और जो गार्ड हैं उनसे भी पता कर सकते हैं। वो उनके उस दिन आप पैसे लेके आए? जी फिर मैं पैसे लेकर आया। फिर उन्होंने क्यों पैसे दे दिए? जो मोहल्लेदार थे जना इर्द गिर्द की कोठियों वाले, उन्होंने लेकर दिए हैं। छुड़वाया भी उन्होंने, बाइक भी मुझे उन्होंने लेकर दिया, पैसे भी उन्होंने लेकर दिए। 15,200 रुपया बैलेंस दिया और 500 रुपया मुझे दिया, जो कि मेरा 300 फिर भी कम था। मैंने कहा चलो मेरी इधर से जान बच रही है, मैं निकलूँ इधर से। अब आपको पैसे मिल गए? जी पैसे वक्त ही? जी आधे मिले पैसे जो मेरी डिलीवरी थे। तो फिर मुझे मारते रहे, सोसाइटी के बाहर तक मुझे धमकी लगाते हैं मारने के लिए।
तो उधर से जो गार्ड थे सोसाइटी के, उन्होंने फिर मुझे बचाया। उन्होंने कहा ये तो अपना इधर से कार्ड ले रहा है, तो कार्ड लेकर जा रहा है बच्चा, तो आप इसे क्यों मार रहे हो, जाओ। वो फिर गए हैं उसके बाद। आप उस दुकान के लिए डिलीवरी का काम करते हो या आप मतलब कि सिर्फ डिलीवरीज का काम करते हो, मुख्तलिफ ऑर्डर आते हैं? मुख्तलिफ जो बेडशीट वगैरह के आपने जाके बताया नहीं कि यार वो पैसे नहीं? बताया, मैंने उन्हें बताया, मुझे कहते आप छोड़ दो, ये जज का घर है, आप इनके साथ नहीं लड़ सकते, हमारा भी कस्टमर ख़राब होगा। मैंने कहा सर देखिए, मेरी अगर जान चली जाती, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरे बच्चे किसको। आपकी एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुई। अब आपके खिलाफ दरख्वास्त दी थी उन्होंने? आज उन्होंने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे दी है। क्या दरख्वास्त दी है? ये नहीं अभी तक मुझे पता। उन्होंने कि मुझे आज बुलाया, कह रहे हैं आप थाने आए, आपके खिलाफ दरख्वास्त दी है। तो मुझे ये बताएं कि आपने उस दिन सही सोच के बताएं, कोई बदतमीजी तो नहीं की थी कि आपने कोई शायद कोई ऐसा कुछ नहीं। इंसान जब गुस्से में होता है फिर कोई ऐसी चीज़ें कहे? जी, मैंने उन्हें कि यही कहा, आप उनके कैमरे सोसाइटी के जो हैं लगे, वो आप चेक कर लें। उनकी गली में भी होंगे, शायद उनके घर में भी होंगे। अगर वो जज हैं तो उनके घर में भी होंगे। अगर मैंने किया तो वो उसके हिसाब से मुझे सजा। कितनी देर उनके गार्ड ने आपको? मुझे 10-15 मिनट मारते रहे। कितने गार्ड थे? वो 2 गार्ड थे उनके। आपने आगे से कोई मुजाहमत नहीं की? नहीं, मैंने ये मेरे से हुआ नहीं, वो 2 हेल्थी थे, उन्होंने मुझे मारा पकड़ कर। तो जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने मुझे छुड़वाया। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, फरियाद साहब हैं और अपनी रुदात सुना रहे थे, बता रहे हैं कि एक जज साहब के घर में बेड शीट डिलीवर करने गया, तो बजाय कि वो इन्हें पैसे देते, पहले वो जो बाजी थी उन्होंने इन्हें फ़ोन पे कहा कि मैं घर पे हूँ नहीं, आप दोबारा आके पैसे ले जाइएगा। तो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत लंबा सफ़र पड़ता है और पेट्रोल के पैसे मुझे पड़ेंगे और दुकानदार मेरे से लड़ेगा भी। उस पर शायद इन्होंने पता नहीं कोई गुस्से में कोई बात की या नहीं की, लेकिन बहरहाल गार्ड्स ने इनको पकड़ के जो है पीटना शुरू कर दिया। अहले मोहल्ला इकट्ठे होकर इन्हें पहले छुड़ाया, तो गार्ड्स ने इनकी बाइक रख ली, फिर बाइक इन्हें छुड़वा के दी। तो अब ये एक एफआईआर कटवाना चाह रहे हैं, लेकिन इनकी एफआईआर नहीं कट रही। और जो दूसरी पार्टी उन्होंने इनके खिलाफ दरख्वास्त दे दी है, वल्लाह आलम अब उस दरख्वास्त में उन्होंने क्या जो अपनी मतन उसका रखा होगा। ये मामला ये आज यहाँ पे आए थे और कह रहे थे कि आप काइंडली हमारी आवाज़ बने, मैं मीडिया पे जो है बातचीत करना चाहता हूँ। तो हमने इन्हें जो है अपने प्रोग्राम में दावत दी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।